देवेंद्र सिंह राणा का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा देवेंद्र सिंह राणा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। ट्रैक रिकॉर्ड भी है देवेंद्र सिंह राणा का और बहुत मशहूर ट्रैक रिकॉर्ड है। जब आपने एक इंटरव्यू दिया उसमें आपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आएगी, पहले इक़्तिदार में आई तो 2 लाख नौकरियाँ और उसके बाद 2.5 लाख नौकरियाँ, अब 3 लाख नौकरियाँ आपने ये कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या इस बारी 4 लाख नौकरियाँ आएंगी? देवेंद्र सिंह राणा साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बगावत की, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि जो आपको ओहदा, कुर्सी, मान सम्मान के बाद भी जो है वो आपको भाजपा के साथ जाना पड़ा? काम करना जानते हैं, लोगों का काम करें। कितनी लाख नौकरियां आएंगी? जितनी भी होंगी आएंगी। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप मजबूती के साथ कहते थे 2.5 लाख 3 लाख, भारतीय जनता पार्टी में क्या वो मजबूती कम होगी है? कोई कम नहीं होगी, कोई मजबूती कम। जिससे लोग आपके साथ होंगे सियासत में कोई कमी नहीं होती। लोगों के चरणों की धूल बनने में वहाँ तो वैकेंसी पूछा जाता था कि जम्मू के मुद्दों पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रहती है? आप कहते थे बिल्कुल नहीं, आपका जवाब होता था बिल्कुल नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं रहा। बीजेपी तो नहीं गई, सुनिए, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा सुन लीजिए मेरे भाई, सुनना मैं समझता हूँ तेरे जज्बात जो है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ना, इसी से मैं कदर करता हूँ, मैं भी आपकी कदर करता हूँ, बड़े दिल से करता हूँ और कदर करता रहूंगा और आपको समझ आ जाएगी एक टाइम पे कि मैं कदर करता हूँ। सुन लीजिए, आपने सवाल नहीं समझा। मैं सारे सवाल समझ रहा हूँ। एक्चुअली सवाल ये था कि आपने ये कहा था, आप सुन लें पहले, कि चौकीदार जम्मू कश्मीर में हर एक बनना चाहता है। आपने निशाना तनकीद किया था भारतीय जनता पार्टी को। फिर आपने ये कहा था कि अगर इन चौकीदारों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कोई भी पार्टी सवाल पूछ ले तो ये कहते हैं कि एंटी नेशनल लोग हैं। ये आपने कहा था, आपने गलत नहीं कहा था, आपने ये कहा था। आज आप उसी भारतीय जनता पार्टी में गए। अगर मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो क्या मैं एंटी नेशनल हूं या कोई भी है? आपको किसने कहा? बस ये सवाल है मेरी जान तेरे जैसे ऐसे, तू तो मेरी जिगरे जान है, तेरे चिल्लाने से थोड़ा मैं गुस्सा करता हूँ। तो मेरी जान है, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है। घबरा तू कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? इधर तो ऐसे ही बात करता है, फिर मुझे बहुत दुख होता है। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तो खुश रहा कर। इस सवाल का जवाब सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। तो घबरा काला बड़ा पौना, तो आते काला पौना, काला बड़ा ठंडे से आगे चल रहे थे कि कोई फैसला आज थोड़ा, कोई जंग थोड़ी, जंग करने आए। दुरुस्त है, प्लीज। हाँ, ये जंग करने आता, समझाया था मैं बड़े बारी, भाई नहीं करेगा जंग, ठंडा रहेगा। सुन लो, कितने बड़े कद्दावर नेता हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, नून में नुक्ता निकालते थे, और साथ ही साथ कई सारे मेरे इंटरव्यूज़ आपके साथ हुए, आपने उन इंटरव्यूज़ में बहुत क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि ये वो सरकार है जिसने कई सालों से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया है। देवेंद्र सिंह राणा की ज़मीर कैसे मान गई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने? जम्मू के लोग भारतीय जनता पार्टी के इतने मुखालफिन हैं, इतनी मुखालफत हो रही है, आपको लगता है कि इस पार्टी में रहकर आप जम्मू की बात कर पाएंगे जिसको पहले से ही इतना तनकीद का निशाना बनाया जाए? पार्टी नाराज़ दिख रही है, जिसमें हम बात करेंगे JKNPP की, एकजुट जम्मू की। उनका कहना है, उनका मानना है कि जम्मू डिक्लेरेशन क्या है, ये वाहिद एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है, ये मानना है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं वो अपने मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, अपने फायदे के लिए। वो उनका कहना है। आप बताइए क्या मुफाद? सवाल सुन लेना। नहीं, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप सवाल बताइए, कौन मुफाद है? मुफाद क्या? सवाल तो कंप्लीट, मुफाद क्या होना है? सुन लीजिए मेरी बात। लोगों के पास बड़ी वैकेंसी है, वहाँ बहुत वैकेंसी है, लोगों के बीच में वैकेंसी जो है वो हमेशा रहेगी। आपको भी जब कभी शौक चढ़े आना, लोगों के वहाँ बड़ी वैकेंसी है, वहाँ खाली है। जो पाँव के नीचे नहीं, आजमाइश के कहने होने शुरू हो जाओ। बिल्कुल, ये तो खड़े होकर लोगों के काम कराना शुरू करो, लोगों के बीच में रहो, पाँव के धूल के नीचे। तो प्रॉब्लम तो वो है जब लोगों के ऊपर चढ़ के जब चढ़ना हो तो वैकेंसी कम है। लेकिन जब ऊपर थे नहीं, वहाँ पे भी पाँव की धूल थे। अच्छा, वो देखा नहीं आपने? जो लोगों ने मेरे पे ऋण चढ़ाया उस दिन, जो दुनिया का सैलाब आया, उसने दर्शाया कि हम लोगों की धूल हैं, धूल रहेंगे। और जो उस दिन मेरे पे ऋण चला, मैं पूरी तरह अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूँ। जम्मू की पार्टियों के साथ आपकी फाइट रहेगी, एकजुट जम्मू के साथ, JKNPP के साथ, वो भी जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी किस पे भरोसा करें? आज तक किसी से फाइट हुई नहीं। भरोसा आवाम की, यही तो एक ट्रेजेडी है कि जो मुझे गाली भी निकालता है मैं उसको गले लगाता हूँ। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है गेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता। लग जाएगा, वो तो लग जाएगा, लग रहे जगह जगह झंडे लग रहे, फिक्र ना करो। जब दिल पे झंडा लगा लिया ना, दिल और दिमाग पे झंडा लगा दिया, बाकी झंडे भी लग जाएगा, आप फिक्र ना करो। आप क्यों इतने परेशान हैं? ना हो परेशान। जम्मू की आवाज़ है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको भी मशवरा, आए थे हम मिस्र बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग है अपना, हम तो अपने घर चले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के
एक सीनियर रहनुमा है और सीनियर नहीं हूँ भैया, अभी भारतीय जनता पार्टी का हमारी नजरों में हम सीनियरिटी में रखेंगे सर आपको। क्यों वो एक आदत होती है जो पार्टी एंटर करता है पहले लिख देता है सीनियर लीडर। अब मैं सीनियर हूँ ही नहीं, मैं अभी तो कायदे में आया। चलिए आपकी सियासत के हिसाब से आप सीनियरिटी में अभी कायदे में हूँ, अभी कायदे में। देवेंद्र सिंह राणा साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बगावत की, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि जो आपको ओहदा, कुर्सी, मान सम्मान के बाद भी जो है वो आपको भाजपा के साथ जाना पड़ा? देखिए, मैंने 24-25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में काटे और मैं वहाँ की क़यादत फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ जी। सियासत का एक पड़ाव आया जी, जहाँ मैंने जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और जम्मू डिक्लेरेशन जम्मू संभाग की एक यकसा आवाज़ बनाने की कोशिश थी जी, जिसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और हर मज़हब, हर ज़ात, हर बरादरी, हर ज़ुबान बोलने वाले की जम्मू संभाग की, क्योंकि जम्मू ही एक ऐसा गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर में जिसमें हर रंग के फूल हैं, उसके इकट्ठी एक आवाज़ बनाने की कोशिश की। और वो आवाज़ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ हो। और मुझे नहीं लगता कि अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है तो जम्मू क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है। अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है तो जम्मू क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की बात कर सकता है। और जम्मू की आवाज़ जब उठाई जाए तो उसको क्यों एक मानसिकता से एक रंगत दी जाती है। और सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए बात सुन लीजिए। जो भी कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी ज़ुबान बोलने वाला हो, किसी भी रंग और नस्ल से हो, उसका हक बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करे। मेरा अपना व्यू हो सकता है, आप मुझसे नहीं एग्री करें। अगर जम्मू संभाग एक नैरेटिव देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीर को, लेकिन हमने कहा कि एक ऐसा नैरेटिव जो दूरियां कम करे, जम्मू और कश्मीर की दूरियां कम करे, आपस में लोगों की दूरियां कम करे, जो रीजन्स और सब रीजन्स में दूरियां उनको दूर करे और सबको यकसा हक मिले, सबको यकसा हक मिले। कहीं भी किसी भी इलाके में रहने वाला आदमी है उसको हक मिले। जमहूरियत का ये बाकायदा एक असूल है, तो उसमें मेरे भाई एतराज़ क्यों। और एक उसी पड़ाव के चलते चलते लोगों को खदशात थे और मेरी पार्टी के अंदर विरोधाभास हुआ। मैंने कभी बात इसलिए नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मैं बड़ा एक कायदे से चलने वाला आदमी हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरी बात को बड़ी भली भांति समझते थे उस वक़्त, और उन्होंने पूरा मेरे इस ओपिनियन को अपने तरीके, उन्होंने मुझे चलने की इजाज़त दी। कुछ वजूहात हुई जहां एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने सोचा कि जहां ये नहीं, इस जम्मू डिक्लेरेशन को नहीं अपना मकाम मिल सकता। और दूसरी तरफ जब मैंने सब पार्टियों को 6 महीने पहले लिखा, कांग्रेस को भी लिखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लिखा, पीडीपी को भी लिखा, बीजेपी को भी लिखा, सबको लिखा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं जम्मू के बाद, और जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप रोज पढ़ते हैं, मैं इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। मैं जम्मू की बात करता हूँ तो पूरे जम्मू संभाग की बात करता हूँ। और आप कहते हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा कह रहा है, तो वो शायद इतने से इलाके की बात कर रहा है। देवेंद्र राणा का जहन जो है ना, वो टेलीस्कोप नहीं है, वो बड़ा वास्ट है। देवेंद्र सिंह राणा का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा देवेंद्र सिंह राणा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। ट्रैक रिकॉर्ड भी है देवेंद्र सिंह राणा का, और बहुत मशहूर ट्रैक रिकॉर्ड है। जब आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आएगी, पहले इक़्तिदार में आई तो 2 लाख नौकरियां, और उसके बाद 2.5 लाख नौकरियां, अब 3 लाख नौकरियां, आपने ये कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या इस बारी 4 लाख नौकरियां आएंगी? बात ये है, मैं जहाँ पे भी गया मैंने लोगों के काम किए जी। मेरे अजीज जी, मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड है। आज मैं यहाँ आया हूँ, लोगों के बीच में रह के काम करके दिखाऊंगा। मैंने लोगों के पाँव की धूल बन के काम किया है, दुरुस्त है। और जो इस्तकबाल लोगों ने दिया, लोगों ने मेरे कंधों पे और वजन डाला,
और मैंने आज तक जो भी सियासत की वो ना तो फेसबुक की ना मैंने ट्विटर की ना मैंने आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ना आपके कई चैनलों की मैंने जो सियासत की वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पांव की धूल बन के की। आज भी कश्मीर से भी टेलीफोन मुझे आ रहे हैं, लोगों को ये उम्मीद है कि हम लोग जो हैं हम लोग लोगों का काम करना जानते हैं, लोगों का काम करें। कितनी लाख नौकरियां आएंगी? जितनी भी होंगी आएंगी। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप मजबूती के साथ कहते थे 2.5 लाख 3 लाख, भारतीय जनता पार्टी में क्या वो मजबूती कम होगी है? कोई कम नहीं हो, कोई मजबूती कम। जिससे लोग आपके साथ होंगे सियासत में कोई कमी नहीं होती। लोगों के चरणों की धूल बनने में वहां तो वैकेंसी है। वो तो जिसको लीडरी का शौक हो ना उसको कमी महसूस होती है। जिसने पाँव की धूल बनना हो और वो ये ना देखता हो कि बूट किसका है, बूट चाहे किसी का भी हो उसके नीचे धूल बनने को तैयार हो, वो चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का और ईसाई का हो, वो अपने लोगों का जिनका भी जूता हो उसके नीचे लगने को आदमी तैयार हो तो उसको कोई कमी नहीं होती। वहाँ बड़ी वैकेंसी है। अगर आप भी मेरे साथ किसी दिन आएंगे ना वहाँ देखें खाली है। लोगों के पाँव की धूल बनने में कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ बड़ी वैकेंसी, वहाँ इतनी वैकेंसी है। वो वैकेंसी हम इस पे जाएंगे। सवाल तो ये है मेरा कि आप कहते थे, आपसे जब भी सवाल पूछा जाता था कि जम्मू के मुद्दों पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रहती है, आप कहते थे बिल्कुल नहीं। आपका जवाब होता था बिल्कुल नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं रहा। बीजेपी तो नहीं गई, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा सुन लीजिए ना मेरे भाई, सुनना मैं समझता हूँ तेरे जज्बात जो है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ना, इसी से मैं भी आपकी कदर करता हूँ, बड़े दिल से करता हूँ और कदर करता रहूंगा और आपको समझ आ जाएगी एक टाइम पे कि मैं कदर करता हूँ। सुन लीजिए मेरी बात। आपने सवाल किया कि जम्मू की आवाज में मैंने पूरे के पूरे 26 साल की अपनी सियासत में सिर्फ 2 साल सरकार देखी है, 2009 से 2011। बाकी मैंने सारा या तो तंजीम में वक्त दिया या अपोजिशन में वक्त दिया, पहली बात। दूसरी बात सुन लो, जम्मू की आवाज़ मैंने हमेशा रखी। जिस दिन मैं यहाँ 10 साल पहले प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना, मैंने खड़े होकर वहाँ कहा शेर कश्मीर भवन में कि मैं जम्मू की आवाज़ जो है उसको किसी के आगे नहीं दबने दूंगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने हमेशा मेरी बात की तायद की। हालात बने पिछले 5-6 महीने में, कुछ लोगों ने हालात बनाए और कुछ ऐसा हुआ, हम तो खड़े थे एक ही बात पे कि कॉन्फिडेंस जब तक है हम खड़े हैं। जब कॉन्फिडेंस, चौकीदार पे सवाल पूछना चाहूंगा। आप कहते थे कि चौकीदारी जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक कर रहा है और चौकीदार से अगर कोई भी सवाल पूछता है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। मैंने कब कहा? आज आपके वो बयान दिखाओ ना। नहीं, आप मुझे वो बयान दिखाओ, मुझे बयान दिखाओ। नहीं भाई मैं सवाल नहीं, मैं बयान, आपने कहा, मैंने कब कहा? नहीं बेटा आप बोलते रहते ना माइक लेके, बयान बताओ, बयान निकालो, बताता हूँ। चलो आगे। आपने एक जवाब दिया था कि चौकीदार हैं सब, आपने ये बोला था चौकीदार भारतीय जनता पार्टी में, और अगर इनसे सवाल पूछो तो ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। मैंने कभी नहीं कहा। सुन लीजिए ये बेटा, मैंने कभी नहीं कहा। आप जाइए शेर कश्मीर भवन में पूछे, मैं कहता था दिखाना सर जिस दिन कहा। सुन लेना बेटा, कुछ और कहा था। क्या सर आप बताएं। मैंने कहा या चौकीदार है या लंबरदार है, और हम चौकीदार हैं। आपको याद नहीं ना रहा, आप उतना ही सुनते हैं जितना आपने सुनना, और इसीलिए मैं कहता हूँ तो आपको बड़ी बार समझाया मैंने, पढ़ के आया करो। और हम चौकीदार हैं, थे पहले शेर कश्मीर भवन के चौकीदार थे, वहां पे भी लोगों के चौकीदार थे। आज यहाँ है तो यहाँ भी लोगों के चौकीदार हैं। हमेशा लोगों के चौकीदार थे, चौकीदार रहेंगे और चौकीदार ही मरेंगे लोगों के। नहीं आपने सवाल नहीं समझा। मैं सारे सवाल समझ रहा हूँ। एक्चुअली सवाल ये था कि आपने ये कहा था, आप सुन लें पहले, कि चौकीदार जम्मू कश्मीर में हर एक बनना चाहता है। आपने निशाना तनकीद किया था भारतीय जनता पार्टी को। फिर आपने ये कहा था कि अगर इन चौकीदारों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कोई भी पार्टी सवाल पूछ ले तो ये कहते हैं कि एंटी नेशनल लोग हैं। ये आपने कहा था, आपने गलत नहीं कहा था, आपने ये कहा था। आज आप उसी भारतीय जनता पार्टी में गए। अगर मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो क्या मैं एंटी नेशनल हूं या कोई भी है? आपको किसने कहा? बस ये सवाल है मेरा। मेरी जान तेरे जैसे ऐसे, तू तो मेरी जिगरे जान है। तेरे चिल्लाने से थोड़ा मैं गुस्सा करता हूँ। तो मेरी जान है, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है। घबरा, तू कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? इधर तो ऐसे ही बात करता है, फिर मुझे बहुत दुख होता है। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है तो खुश रहा कर। इस सवाल का जवाब सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। तो घबरा काला बड़ा पौना, तो आते काला पौना, काला बड़ा ठंडे से आगे चल रहे थे कि कोई फैसला आज थोड़ा, कोई जंग थोड़ी, जंग करने आए। दुरुस्त है, प्लीज। हाँ, ये जंग करने आता है, समझाया था मैं बड़े बारी भाई, नहीं करेगा जंग, ठंडा रहेगा। सुन लो जी, जमहूरियत में
हर आदमी को हक है सवाल पूछने का और हर आदमी को हक है जवाब लेने का। बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने भी एक सवाल किया और कहा कि जम्मू की डिक्लेरेशन बनानी है। कुछ लोगों को एतराज हुआ, एक पड़ाव आया, हमने रास्ता बदला। आज हम भाजपा के में हैं और मैं ये समझता हूं कि भाजपा में मेरे जाने से मैं जम्मू संभाग की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकता हूं। मैंने भी एक फैसला लिया है। वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि मैं कामयाब हुआ या नाकामयाब हुआ, लेकिन मैं जहां पे भी रहूं मैं लोगों का हूं, लोगों के पांव की धूल हूं और वही बन के रहूंगा। मुझे और किसी चीज का शौक नहीं। लोग हो ना जिस आपके साथ, और जो ऋण मेरे पे लोगों ने चढ़ाया, जिस दिन जो इस्तकबाल दिया, मैं कहता हूं कि सारी उम्र मैं इन लोगों के पांव के नीचे दला रहूंगा। और हमेशा लोगों से ताकत आती है, ना किसी और चीज से, और नियतों का फेर है। नियत साफ है देवेंद्र राणा की, नियत साफ होएगी, ऊपर वाला मदद करेगा। देवेंद्र राणा एक इतने बड़े कद्दावर नेता हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, नून में नुक्ता निकालते थे, और साथ ही साथ कई सारे मेरे इंटरव्यूज़ आपके साथ हुए, आपने उन इंटरव्यूज़ में बहुत क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि ये वो सरकार है जिसने कई सालों से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया है। देवेंद्र सिंह राणा की ज़मीर कैसे मान गई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैंने पहले भी कहा, कोई भी कुर्बानी देनी होगी, देने को मैं तैयार हूं। आज वक्त आ गया है कि जम्मू की आवाज़ बननी चाहिए, और जम्मू की जब आवाज़ बनने के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी, मुझे अगर अपना पॉलिटिकल करियर बंद भी करना पड़े करूंगा, लेकिन जम्मू की आवाज़ बनता रहूंगा, जम्मू को उसका हक दिलाऊंगा। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू संभाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात करता हूँ, जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़ की बात करता हूँ, हर फर्द की बात करता हूँ, और जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। भारत को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, और मैं ये समझता हूँ कि भाजपा में रहकर मैं कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इतने मुखालफिन हैं, इतनी मुखालफत हो रही है, आपको लगता है कि इस पार्टी में रहकर आप जम्मू की बात कर पाएंगे, जिसको पहले से इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? मुझे उन्होंने जम्मू की आवाज़ उठाने से कभी नहीं, जम्मू के हक के लिए लड़ने के लिए, एनसी ने भी नहीं रोका था। नहीं रोका, एक स्टेज पे आ गए। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे और लीडरशिप के जवाब नहीं है, वो मेरे लीडरशिप के बीच में बात है। भैया जवाब मेरे पास सारे हैं, लेकिन मैं लीडरशिप का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, और जो बात मेरे और उनके बीच में हुई वो बात मैं बाहर नहीं कर सकता। वो मेरे बुजुर्ग हैं, फारूक अब्दुल्ला की मैं इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा, और उमर साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा। बाकी जो हमारे बीच में बात हुई, सियासत अलग है, जाती बात अलग है। मैंने पहले भी कभी जातियात पे सियासत नहीं की मेरे भाई, कभी नहीं की। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को गालियां निकाली है जाति। मैंने तो कभी मुखालिफ के साथ भी जातियात नहीं की। ये बैटल ऑफ आइडियाज है, बैटल ऑफ आइडियाज है, लेकिन जम्मू की आवाज के लिए, जम्मू के हक के लिए, जम्मू को उसका हक दिलाने के लिए, अगर मैं तो कहता हूँ सभी को इकट्ठे हो जाना चाहिए। जम्मू सभी को। जम्मू की पार्टी नाराज दिख रही है, जिसमें हम बात करेंगे JKNPP की, एकजुट जम्मू की। उनका कहना है, उनका मानना है कि जम्मू डिक्लेरेशन क्या है, ये वाहिद एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है, ये मानना है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं वो अपने मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, अपने फायदे के लिए। वो उनका कहना है। आप बताइए, क्या मुफाद? सवाल सुन लेना। नहीं, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप सवाल बताइए, कौन मुफाद है? मुफाद क्या? सवाल तो कंप्लीट, मुफाद क्या होना है? सुन लीजिए मेरी बात, कोई फायदा नहीं है भैया। सुन लो मेरी बात। अभी आप छोटे हो ना, आप जरा थोड़े ऐसे, जब मैं सवाल पूछता हूं आप ट्रैक से निकल जाते हैं, ट्रैक से नहीं, छोटे-मोटे करके आप घुमा फिरा के जवाब देते हैं। ट्रैक रूप से कभी नहीं निकला बेटा, मैं यही काम करता रहा हूँ सारी उम्र, कोई ट्रैक से नहीं निकलता। मेरी बात सुन लो, कोई जाती मफाद नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं। बता दें जी, आवाम सुनना चाहती है। इन सब से कहो कि जम्मू के लिए इकट्ठे हो जाओ, तभी जम्मू का फैसला होगा, नहीं तो लगे रहोगे। और अगर आज भी जम्मू इकट्ठा नहीं हुआ, आज भी जम्मू इकट्ठा नहीं हुआ मेरे भाई, आप माइक लेके घूमते रहना, जम्मू की बदहाली जो है वो बढ़ती जाएगी। ये वाहिद मौका है इस वक्त, सबको जम्मू के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। अपने अपने सियासी मौके को छोड़ के सब इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं तो इनसे भी कहूंगा कि भाजपा में आ जाएं, क्योंकि प्लेटफॉर्म भाजपा का जो है बड़ा सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है। आके जम्मू के बाद दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सबको भाजपा में आना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर नहीं, डॉक्टर साहब, उमर साहब मेरे लीडर हैं भाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, मैं कैसे दूंगा? ये आप बचकाना सवाल करते हैं, मैं बचकाना जवाब नहीं देता। फारूक साहब, उमर साहब का एक स्टेचर है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि मैं उनको, लेकिन मैं ये समझ, मैंने करीबी बिल्कुल हैं,
और रहेंगे जब तक मेरे सांस में सांस है वो रहेंगे। वो मेरे ज़ाती रिलेशन है। जहाँ तक सियासत का सवाल है, सियासत की मेरी राह अलग है आज की डेट में। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और आखिरी सवाल ख़त्म करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को। और सवाल के और मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि आज वक्त आ गया है कि जितनी भी पार्टीज जम्मू में हैं उनको एक मंच पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। एक मंच पे इकट्ठे होकर, और वो मंच इसलिए भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाव है, और भारतीय जनता पार्टी वो उस मंच से हम सब इकट्ठे होकर जम्मू की आवाज़ उठाएं, जम्मू कश्मीर के लिए उठाएं, जम्मू कश्मीर को मजबूत करें, भारत को मजबूत करें, और आपसी छोटी छोटी रसाकशियों से बाहर निकलें। इन्हीं रसाकशियों की वजह से जम्मू कमज़ोर हुआ, इन्हीं रसाकशियों की वजह से जम्मू का कभी नैरेटिव ही नहीं बना। इस जम्मू कश्मीर को बनाया महाराजा गुलाब सिंह ने। इस जम्मू कश्मीर पे कुर्बानियाँ दी जनरल जोरावर सिंह ने, ब्रिगेडियर उस्मान ने, यहाँ कुर्बानियाँ दी ब्रिगेडियर घनसार सिंह जी ने, यहाँ कुर्बानियाँ सारी दुनिया ने दी। लेकिन जम्मू से कोई नैरेटिव ही नहीं बना, जम्मू से कोई पॉलिटिकल नैरेटिव ही नहीं है, जम्मू से कोई इकोनॉमिक रिलेटिव नहीं है, न जम्मू से कोई कल्चरल नैरेटिव नहीं है, जम्मू से कोई सोशल नैरेटिव नहीं है। और जब भी कभी बात की गई बड़ी आसानी से उसको कहा जी ये कम्युनल नैरेटिव। क्यों? जम्मू जो है यही तो एक है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी। अब अगर उनकी सांझी आवाज बना के जम्मू कश्मीर ये बताया जाए कि ये हमारी आवाज है, सांझी आवाज, तो उसमें किसी को एतराज कैसे हो सकता है? और जम्मू क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लिए बात करे? नेशनल कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा का पॉलिटिकल कैरियर सिक्योर था, या भारतीय जनता पार्टी में आके और ब्राइट हो गया और सिक्योर हो गया? देवेंद्र सिंह राणा वहाँ पे भी लोगों के पाँव की धूल था, आज भी लोगों के पाँव की धूल है, और इतनी वहाँ जगह बड़ी खाली है, बड़ी वैकेंसी है। पाँव की धूल बनना हो ना, लोगों के बीच में रहना, वहाँ बहुत खाली है। नीयत साफ रखो भैया, जहन साफ रखो, दिमाग और आँख को खुला रखो, कान खुले रखो, और खुले जहन के साथ नीयत साफ रख के इंसानियत की सियासत करो। कभी धोखा नहीं खाओगे, लोगों के बीच में रहो। लोगों के पास बड़ी वैकेंसी है, वहाँ बहुत वैकेंसी है, लोगों के बीच में वैकेंसी जो है वो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। आपको भी जब कभी शौक चढ़े आना, लोगों के वहाँ बड़ी वैकेंसी, वहाँ खाली है। जो पाँव के नीचे नहीं आजमाइश के कहने होने शुरू हो जाओ। बिल्कुल, ये तो खड़े होकर लोगों के काम कराना शुरू करो, लोगों के बीच में रहो। पाँव के धूल के नीचे तो प्रॉब्लम तो वो है जब लोगों के ऊपर चढ़ के जब चढ़ना हो तो वैकेंसी कम है। लेकिन जब ऊपर थे नहीं, वहाँ पे भी पाँव की धूल थी। अच्छा, वो देखा नहीं आपने? जो लोगों ने मेरे पे ऋण चढ़ाया उस दिन, जो दुनिया का सैलाब आया, उसने दर्शाया कि हम लोगों की धूल हैं, धूल रहेंगे। और जो उस दिन मेरे पे ऋण चला, मैं पूरी तरह अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूँ। जम्मू की पार्टियों के साथ आपकी फाइट रहेगी, एकजुट जम्मू के साथ, जेके एनपीपी के साथ, वो भी जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी किस पे भरोसा करें? आज तक किसी से फाइट हुई नहीं। भरोसा आवाम की। यही तो एक ट्रेजेडी है कि जो मुझे गाली भी निकालता मैं उसको गले लगाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कभी जात, बरादरी और मजहब का परहेज नहीं किया जी। मेरी सियासत जो है वो इंसानियत की सियासत है जी। मेरी सियासत जो है, मैं उसमें ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपना इस भारत में, इस जम्मू कश्मीर में अपना हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, और अपनी समझ के मुताबिक उसको राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है गेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता। लग जाएगा, वो तो लग जाएगा, लग रहे जगह जगह झंडे लग रहे, फिक्र न करो। जब दिल पे झंडा लगा लिया ना, दिल और दिमाग पे झंडा लगा दिया, बाकी झंडे भी लग जाएगा, आप फिक्र ना करो। आप क्यों इतने परेशान हैं? ना हो परेशान। जम्मू की आवाज है। आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मैं आपको भी मशवरा देता जाता हूँ चलते चलते, आपको भी जहन जो है खुला रखना चाहिए। हमारा सर खुला। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ बेटा, मशवरा दे रहा हूँ जी, जरूर लेंगे। और खुले जहन के साथ मीडिया न्यूट्रल हो तो मीडिया की ज्यादा इज्जत होती है। ये प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ नहीं चलना। अभी तो जवान आदमी बड़ी दूर जाना, तो जेड़े दूर जाना, और जहन खुला रखो, खुली हवा में सांस लो। नौजवान हो, अगर इस उम्र में भी अगर सांस लेते ये कहोगे इस पेड़ से लूं या ना लूं, और हर पेड़ का फर्क करोगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे। फेफड़े खुले रखो, हर पेड़ से सांस लो, पेड़ सांस देने। हर पार्टी की बात करें, हर करनी चाहिए। जी जी, करनी चाहिए, बिल्कुल। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। मीडिया हैज टू बी न्यूट्रल। बिल्कुल, हम वही रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों की बात करिए, लोगों की बात करिए, लोगों के हित की बात करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ईद मिलाद नबी की आपको मुबारक, और आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। आए थे मिस्र बुलबुल शहर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग है अपना, हम तो अपने घर चले। और बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा साहब थे हमारे साथ,
खुसूसी गुफ्तगू हुई हमारी, कई सारे अहम तरीन सवालात हुए। ये मेरा सवाल नहीं था पर्सनल, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के सवाल थे, और ये एक मैंने बड़े अच्छे से 2 से 3 घंटे सोच समझ के सवाल पूछे थे, जो भी मैंने इनसे पूछे। और कई सारे सवालों पे तो इन्हें गुस्सा भी आया, लेकिन बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है, मैं पूछता रहूँगा। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।